अनंतपुर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। एक नई उम्मीद और जोश के साथ आज उतरेंगी ये दोनों टीमें, इंडिया सी और इंडिया डी। और ये IDFC फर्स्ट बैंक दिलीप ट्रॉफी मैच नंबर 2 और आज तीसरा दिन इस मुकाबले का। Look at how this match has panned out. In the first innings, India D 164 led by Akshar Patel's 86. Vaishak Vijay Kumar was the pick of the bowlers there, 3 wickets for him. In reply, India C, Baba Indrajit with 72. And now India D lead by 202. पहली गेंद आज तीसरे दिन की, अंदर आते हुए फंस गए। ओ बॉल बचे, गेंद कहीं भी जा सकती थी। इस बार हवा में खेला है और गेंद बिल्कुल आगे गिरिया और मिलेंगे यहां पे 4 रन। यहां पे हवा में है और ये मौका गवा दिया। ये क्या किया आपने? Opportunity put down. First time in this game that a catch has been dropped. Fairly straightforward as well. और इस बार ऑन साइड पे, और अब नतीजा जो मिला है वो मिलेंगे 6 रन यहां पे। और लीजिए, ये कर सकते हैं हर्षित राणा, ये बड़ा शॉट अक्रॉस द लाइन, नतीजा वो 6 रन। ये बेहतर फ्लाइट दी और चकमा दे दिया अक्षर पटेल को। Oh, that's gone. That's the end of it. He's knocked him over. 7 wickets for Manav Sutar. And boy, has he bowled well. The India C now need 233 to win this contest. Well, absolutely well bowled. And he deserves every one of those 7 wickets. Well, 164 is what they got. 168 India C in reply. 236 in the third innings, and in the fourth innings, India C need 233 to win. और गेंद है हाथ में हर्षित राणा की। 4 विकेट्स निकाले थे पहली पारी में। Off the mark straight away. Will pick up runs. That's gone for a boundary. The first ball. इस बार ऑफ साइड की तरफ, बहुत ऊपर दिया। और जबरदस्त शॉट, कोई मौका नहीं। Beautifully timed. Just leaning into that and gets a boundary. और शॉर्ट लेंथ बॉल पुल कर दिया, कोई मौका नहीं। एक और चौका। Pulled away. Vacant square leg. What a way to start the over with the 4. Oh. There's a class written all over it. अच्छा लेंथ बॉल, सिर्फ टाइम कर दिया। एक मौका था, डक करने की कोशिश, बल्ला हवा में और एक साधारण सा कैच फर्स्ट स्लिप पर। ये देखिए किस तरह बड़े अजीबोगरीब अंदाज से उन्होंने बल्ला ऊपर पेरिस्कोप की तरह, और कितना आसान कैच, कितना समय उनके पास। This time pulls in front of square. Almost like a Nataraja shot. Played away, whipped away on the leg side. Once again plays it well in the gap, big gap on the offside, and making use of that Ruturaj Gaikwad. आगे लाए, यहां से बाउंड्री पड़ेगी, कोई बात नहीं। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल। ये बॉल हवा में रह जाएगा, हवा में ये बॉल भी था। एक सीधा कैच शॉर्ट कवर्स के हाथ में, यहां पर बेहतरीन स्वीप किया। Oh, that's taken. That's a big wicket, straightening that one, and the skipper Ruturaj Gaikwad has got to go back. Sweeps that one beautifully there. In control of it, rolling his wrists over the ball. That's beautifully struck against the run of play. Will pick up a boundary. जबरदस्त शॉट ये, क्योंकि मिड और लॉन्ग ऑन से मिड और आया था, पीछे गैप था। लुक एट दैट, स्वेप्ट नाइसली।
और अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग राणा के द्वारा। 24 के बाद 109 पर 2 इंडिया सी। Well, at the stroke of lunch, 33 overs, 139 runs and 4 wickets. And that run rate of 4.19, Baji, just showing how they've dominated the proceedings in the first session. और अगर कहानी की बात करें इस मुकाबले की तो इस प्रकार आगे बढ़ी है। पहली इनिंग्स में ज्यादा अंतर था नहीं, केवल 4 रन की बढ़त मिली थी इंडिया सी को और उसके बाद इंडिया डी ने 236 रन बनाए, यानी कि जो टारगेट था 233 का और वहां पे इंडिया सी 109 रन बना चुकी है। 124 रन और चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। पहली गेंद लंच के बाद हल्का सा वो टर्न, इस बार रिवर्स, कोई फील्डर नहीं, नतीजा 4 रन मिलते हुए रोहित पाटीदार को। एक हाथ से स्वीप शॉट, गैप में 4 रन और। इस बार ड्राइव किया भारी किनारा और नतीजा 4 रन और रोहित पाटीदार के नाम। लुक एट दैट शॉट रन बॉल पुल्ड, वंडरफुल शॉट बाय पाटीदार। अर्शदीप और आए और पहली बॉल पर 4 के लिए गए। ओह, गॉन। सीधी गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल सीधी, इतना आगे निकल गए थे तो मौका मिलता नहीं है। रजत पाटीदार सारांश को, लेकिन ये खराब गेंदबाजी। इस बार उठा के खेला है, फील्डर टीम में तैनात और यहाँ पे वो मौका भुना लिया है। गजब का कैच, हर्षित राणा जल्दबाजी कर बैठे वहां पे आर्यन जुआल। इस बार बिल्कुल सीधे बैट से यहां रन मिलेंगे और मिलेंगे 4 रन, केवल टाइमिंग और सीधा बैट दिखाया। इस बार ड्राइव किया है, गैप में किया है और यहां 4 रन और। हवा में रश ऑफ ब्लड और इसी के साथ बिल्कुल बेहतरीन। अगर आप इस तरह की हारागिरी करने जा रहे हैं तो फिर आपके लिए जीतने की संभावना ना के बराबर। ओ, जबरदस्त शॉट, इसी की मैं चर्चा कर रहा था, इस तरह का शॉट ही वो खेलते हैं। 6 रन। ओ, जबरदस्त शॉट, हवा में और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। ऐसा लगता है कि विकेट गंवाने की होड़ सी लग गई है। Nicely adjusted. And it runs away fine to the boundary. बड़े अच्छे अंदाज से खेला। ओवर की समाप्ति 53 के बाद 158 पर 6 इंडिया से। It is also time for tea. अगर तीसरे दिन की बात करें, पहला सेशन 33.1 ओवर 139 रन 4 सफलताएं और दूसरा सेशन 29 ओवर 89 रन 4 विकेट। And on day 3, India D finished on 236, and then India C in pursuit are 198 for 6, and they need 35 runs. और ये खिलाड़ी का कमाल का मैच घटा अभी तक। बल्लेबाजी की बात करें, गेंदबाजी की बात करें और ज़रूर चाहेंगे कि कुछ और विकेट्स अपनी टीम के लिए निकाले। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए वो जो पैच की हम बात कर रहे हैं शिवानी, वो एक खतरनाक पैच होगा जब अक्षर पटेल गेंदबाजी करेंगे। Nicely driven in the gap as well. He'll pick up 4 runs. Nicely played. Manav, so they're opening up a little bit. Fuller delivery, but nicely driven. He was up to the task. ओह, हवा में बिल्कुल उन्होंने बॉलिंग से तो जितवाया है, बल्लेबाजी से भी जितवाया। 37 रन। ओह, शॉट ऑन लेंथ पुल कर दिया, केवल 1 रन दूर। And there it is, that's victory for India C in this first IDFC First Bank Duleep Trophy, first match of the season. They've really played well. Hiccup or two, 233 is what they require, and they've got that with 4 wickets to spare.
सबसे अहम बात कि ये जो मैच है इंडिया सी ने 4 विकेट से जीता। Thank you very much, Ajay Mehra. That's the summary of the match gone by. India D put into bat 164, thanks largely to Akshar Patel's 86 of 118. Vaishak Vijay Kumar 3 for 19 of his 12 overs. In reply, 168 was all India C could get, riding on that 72 of 149 by Indrajit. Harshit Rana picking up 4 for 33 of his 13. The lead was just a slender 4 runs. When they came out to bat, they batted positively. Got to that score of 236, 50s for Padikkal and Shreyas Iyer. And in reply, they needed 233. They lost 6 wickets. But Joel, 47 of 74, and his skipper coming good, 46 of 48. Saransh bowled really well, 4 for 92 of his 22 overs. But in vain, in the end, India C winning comfortably and convincingly by 4 wickets.